पर जो प्रदीप कह रहे थे उसी बात को विजय भाई थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अभी 430 सांसद हैं एनडीए के, 11 झुंडों में, क्लस्टर्स में बांट रखे हैं। 70 से मुलाकात भी हो गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्यों वालों से मुलाकात की, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के लोगों से बात की, और उसमें एक खास बात कही प्रधानमंत्री कि देखिए राम मंदिर और 370 इनका जिक्र करने की, इन पर ज्यादा आप तूल मत दो, काम पर ध्यान दो, और गरीब सबसे बड़ी जाति है, जाति से ऊपर उठो। यही बात ऑर्गेनाइजर ने मई महीने में 23 मई को अपने संपादकीय में कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू और हिंदुत्व के सहारे ही काम नहीं चलेगा। तो क्या राजनीति एक करवट ले रही है? यदि आप प्रधानमंत्री की कार्यशैली को देखें, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखें, तो इसमें इतना नया नहीं हो रहा। ये जो है आप कह रहे हैं कि गरीब की जाति सबसे बड़ी है, प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो वो हमेशा करते रहे हैं ना। और इसीलिए वो देखते हैं कि जो उनके एमपीज हैं, जो उनके एमएलएज भी हैं, यदि वो चुनाव से पहले जब उनका एनालाइज कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, और वो देखते हैं कि वो गरीब के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, या वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उनका टिकट काट रहे हैं। गुजरात में आपने देखा, उत्तराखंड में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, और अब भी लग रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मुझे लगता है 60 से 70 से ज़्यादा एमपीज़ के टिकट कटने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री समझते हैं कि ये भाषण देना, नेताओं का राम मंदिर पर चर्चा करना, ये एक एडिशनल फैक्टर है। जब तक आप अपने वोटर के साथ, अपने गरीब आदमी के साथ नहीं जुड़ेंगे, या जो योजनाएं, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे, कम्युनिकेशन के लेवल पर। क्योंकि बहुत बार होता है कि सरकारें योजनाएं चलाती हैं और वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं, जैसा यूपीए सरकार के साथ ही हुआ। ऐसा नहीं होता कि कोई सरकारें काम नहीं कर रही, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारी योजनाएं कम्युनिकेट नहीं हो पा रही कि भाई हमने ये काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, बार बार बीजेपी करती है कि आपने देखा कई कैंपेन चलाती है वो कि रात को रुकिए, 3 रात रुकिए, अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, तो वो बार बार कनेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम टीवी चैनल्स पर या भाषणों में, रैली के भाषणों में बात करते हैं, तब वो राम जन्मभूमि का मसला आता है या 370 का मसला आता है। प्रधानमंत्री को पता है कि धारा 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर कोई बहुत बड़ा कमाल अब होने वाला नहीं है, और राम जन्मभूमि का मसला तो सुलझ गया है, उससे एक जो माहौल पॉजिटिव बनने वाला है वो बन ही रहा है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप आम आदमी तक कितना पहुंच रहे हैं, और वो इसको बार बार स्ट्रेस करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जिसको लेकर एक क्लासिक केस ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, और आंकड़ों के साथ मैं थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा यशवंत देशमुख से भी, लेकिन आपसे जो सवाल, इस बात में दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो बनी है, बरकरार है जी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का डर भी सताने लगा है। और एंटी इनकम्बेंसी वो जो था ना राजस्थान में कि वसुंधरा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर सांसद तेरी खैर नहीं, क्या कुछ इस तरह का मामला भी, कुछ ऐसा आकलन बीजेपी कर रही है क्या? यही तो एक बड़ी चिंता है। यहाँ भी जितने लोग बैठे हुए हैं सब विद्वान लोग हैं, कोई प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है या उनको लेकर कोई चुनाव में हार होने वाली है या नुकसान होने वाला, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो एमपीज हैं, जो लोकल लेवल पर जो इंडिविजुअल एमपीज हैं, वो कितना नुकसान कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चिंता ना। इसीलिए मैंने कहा कि 60 से 70 टिकट काटे भी जा सकते हैं। मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि भाई यदि कोई कमजोर लोग और ये जो ये फ्री की रेवड़ी वाली जो बात है, पिछले साल 16 जुलाई को प्रधानमंत्री बयान देना शुरू किया उन्होंने, और दर्जनों बार दे चुके हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बिठा देगा और ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। पर फ्री की रेवड़ियां तो बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बांटी है। 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज आज भी दिया जा रहा है, पर वो लक्ष्मण रेखा खींचते दिख रहे हैं क्या? और दूसरी तरफ रॉकेटमैन सेल्समैन ऑफ द ईयर की भूमिका में विपक्ष के नेता आ गए हैं। वो जिस राज्य में देखिए एक के बाद एक वो कि हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। देखिए दो चीजों में फर्क है। देखिए अभी जो लाभार्थी जाति की जो राजनीति, लाभार्थी की जाति की जो राजनीति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए 27 करोड़ ऐसा वोटर जो लाभार्थी है बीजेपी की नज़र में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो उसमें से कितना उनके साथ आता है ये मुश्किल है, और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको कम्युनिकेट कीजिए कि भाई साहब आपको इतना दे दिया है। अब उसमें सेंध लग रही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने जो दिया उसमें इंडिविजुअल लेवल पर चीफ मिनिस्टर जो हैं राज्यों के, वो आपकी पॉकेट में सीधा डाल रहे हैं।
तो जब भी पैसा सीधा डाला जाता है तो उसका फायदा, उसका असर चुनावों में दिखाई देता है। ये एक बड़ी चिंता है। ये इसको बहुत माइन्यूट फर्क है कि जो केंद्र सरकार कर रही है उसे आप रेवड़ी ना कहें, या राज्य सरकारें जो कर रही हैं उसे रेवड़ी कहें, लेकिन एक बारीक फर्क है कि जब आप सीधा से, उज्ज्वला योजना भी तो सीधा फर्क डालती है। हाँ, डीबीटी की जब बात करें तो वो सीधा असर डाल रही है। बिल्कुल, पर पलटकर अगर हम विपक्षी खेमे की इंडिया जो वो नाम उसको लगातार, और इंडिया को लेकर थोड़ा बीजेपी दिक्कत में दिखाई दे रही है, घमंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया वगैरह वगैरह, वो अपना अब इंडिया के पीछे पड़े हैं। पर इंडिया मजबूत होगा, या जैसा प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि उनका एकजुट रह पाना, और जो उन्होंने उदाहरण भी दिया दिल्ली सेवा बिल का, विधेयक का, जी वो अभी एक बड़ी चुनौती है, या मुकम्मल जामा उस गठबंधन को ओढ़ते हुए दिख रहा है विपक्ष? नहीं, जो उड़ाते हुए दिख रहा है। ने जो बात की वो बहुत बिल्कुल जायज बात है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस को समझ आ रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और आज वो ईगो इशू पर नहीं जाना चाहती। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी साथ रहे, क्योंकि इस तरह से तो हर पार्टी के साथ वही परेशानी होगी। ममता बनर्जी के साथ भी वही परेशानी हो सकती है और पार्टीज के साथ भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस समझती है कि यदि गठबंधन बनाना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और उसी को इन सब लोगों को मनाना पड़ेगा। जैसे घर का जो मुखिया होता है जब बड़ा हो जाता है तो जिम्मेदारी अब कांग्रेस के कंधों पर है, और उसमें भी ये बचा कर रखा जाए कि इस कंधे पर जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं मैं स्पष्ट हूं तो वो स्पष्ट अस्पष्ट हो, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रहेंगे। लेकिन ये माहौल तैयार किया जा सकता है, और खासतौर से जब ये यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पर या संसद में एक हीरो के तौर पर लौटेंगे, तो जितना हीरो के तौर पर अभी वो देखने वाली बात है। वो हीरो के तौर पर है, लेकिन वो लौटते हैं नहीं लौटते कुछ लीडर्स को बेचैन जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तक इसलिए बेंगलोर और मुंबई में बहुत फर्क हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।